अस्सलाम वालेकुम। आप 9th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 है और सवाल मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके 6 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है ए बी फाइंड करें। पार्ट 1 ए बी इज द क्वेश्चन मार्क। ए बी अभी मल्टीप्लिकेशन पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया 2 1 3 7 फिर मेरे बच्चों और -3 2 4 -1 यानी ए और बी को करना है। कैसे बच्चों? वो इस तरह करना है कि पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो का फर्स्ट मल्टीप्लाई कॉलम का फर्स्ट, यानी 2 मल्टीप्लाई -3 फिर प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड यानी 1 मल्टीप्लाई 4। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड यानी 1 मल्टीप्लाई -1। इसी तरीके से इस रो को आप इन कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो का फर्स्ट मल्टीप्लाई कॉलम का फर्स्ट यानी 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड यानी 7 मल्टीप्लाई 4 के। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से फिर कहेंगे रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट यानी 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर रो का सेकंड यानी आपका ये हो गया 7 और कॉलम का सेकंड क्या हो गया -1। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 प्लस 4 1 जार 4 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 3 मल्टीप्लाई -3 -9 प्लस 7 4 जार 28 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 7 1 जार 7। तो ए बी इज इक्वल टू -6 प्लस 4 -2 4 -1 3 28 में से 9 गया 19 6 -7 -1 इक्वेशन नंबर 1। ये मैं बताऊंगा कि मैंने 1 क्यों लिखा है। इसका दूसरा पार्ट करते हैं मेरे बच्चों, बी ए फाइंड करते हैं। तो बी ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास है -3 2 4 -1 और ए की वैल्यू है 2 1 3 7 की। उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 पहला पहला दूसरा दूसरा। फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 के। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। फिर इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 7 के। बी ए इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 2 -6 प्लस 2 3 जार 6 -3 प्लस 2 7 जार 14 4 2 जार 8 प्लस माइनस 3 4 1 जार 4 -7। बी ए इज इक्वल टू -6 प्लस 6 0 14 में से 3 गया 11 8 में से 3 गया 5 4 नफी 7 नफी 3 के। इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 मैंने इसलिए लिखा है मेरे बच्चों, इस सवाल के आखिर में लिखा हुआ है आल्सो वेरीफाई दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। उसने कहा कि ए बी भी मालूम करो, बी ए भी मालूम करो, आल्सो वेरीफाई दैट कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो आप देखें ए बी का जवाब है -2 3 19 -1 और बी ए का जवाब है 0 11 5 -3। ये तो बराबर नहीं है, तो उसका जवाब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 hence proved that, ये पर साबित हुआ, क्या साबित हुआ मेरे बच्चों, कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के।
ये प्रूफ करना था कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है कि जी ए स्क्वायर फाइंड करो। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, यानी ए मल्टीप्लाई ए की क्या वैल्यू है मेरे बच्चों? 2 1 3 7। फिर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर ए को दोबारा लिखोगे 2 1 और 3 7 के, यानी 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी तरीके से पहली रो को पहले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई पहला पहला दूसरा, फिर इस रो को इस 1 प्लस मल्टीप्लाई इसी रो को दूसरा, फिर पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 3, फिर दूसरे कॉलम के साथ 3 1 मल्टीप्लाई 7। मेरे बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 आर 4 प्लस 3 1 2 1 आर 2 प्लस 7 1 आर 7 3 2 आर 6 प्लस 7 3 आर 21 3 1 आर 3 7 7 आर 49। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 2 प्लस 7 9 और 6 प्लस 21 27 और 49 प्लस 3 52। या इसके बाद इसका चौथा पार्ट है मेरे बच्चों, वो ये कि बी स्क्वायर फाइंड करो। बी स्क्वायर का मतलब ये होता है कि बी मल्टीप्लाई बी, यानी डॉट बी के। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी को 2 दफा मल्टीप्लाई -3 2 -1, फिर बी को मल्टीप्लाई -3 2 और 4 -1। उसी तरीके से बी बराबर है -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 -3 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई प्लस -1 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट लिखना 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। मेरे प्यारे बच्चों देखो, माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9 प्लस 8 -3 मल्टीप्लाई -6 प्लस -2 1 आर 2 4 मल्टीप्लाई -3 -12 प्लस 4 1 आर 4 4 8 माइनस माइनस प्लस 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 4 1 आर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 -8 और -16 और 9 यहाँ। तो ये हमने सब के 4 पार्ट कर लिए हैं, 2 पार्ट हमारे पास रहते हैं। अल्लाह